वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 8 स्टार्ट करेंगे, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WTO, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी छोटा सा ओवरव्यू देखा था और इस वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन डिटेल हम लोग जानेंगे। The World Trade Organization or WTO was established in 1995. WTO established किया गया, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? 1995 में। It is an international organization that aims to promote free and fair trade among countries. ये एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल पे यानी ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को मैनेज करती है अमंग कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड हो रहा है तो वो फ्री एंड फेयर तरीके से हो, यानी जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, बॉर्डर्स क्रॉस करवाने के लिए जो टैक्सेस लगाए जाते हैं वो ना लगाए जाएं, फ्री ट्रेड देखने को मिले, फेयर ट्रेड देखने को मिले, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कोई कंट्री गलत प्रैक्टिसेस का यूज कर रही हो अपने ट्रेड में। तो इन सबको मैनेज कौन करता है? WTO। WTO जो है वो ऐसे रूल्स बनाता है जो हर एक कंट्री को फॉलो करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड करते वक्त वो सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं कंट्रीज को जो WTO ने बना के रखे हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड के टर्म्स में WTO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही रूल्स बनाता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मेन फंक्शंस ऑफ WTO। अब WTO के मेन फंक्शंस क्या हैं? क्या काम करता है WTO? सेट्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उसके लिए रूल्स कौन बनाता है? WTO। किस टाइप से ट्रेड करना है आपको, टैक्सेस लगाने नहीं लगाने, ट्रेड बैरियर्स लगाना है या नहीं लगाना, उसके बारे में कौन रूल बनाता है? WTO। encourages free trade by reducing trade barriers, और ये मेनली फोकस करता है फ्री ट्रेड पे। WTO का मेन फोकस रहता है फ्री ट्रेड पे, यानी आप लोग ट्रेड बैरियर्स हटाओ, टैक्सेस मत लगाओ, बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए गुड्स जब लेके आ रहे हैं, जब गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लाया जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस करवाई जा रही है, तो टैक्सेस ना लगाए जाएं उन गुड्स पे। तो इस टाइप से क्या होता है कि ट्रेड बैरियर्स जो हैं उन्हें हटाने की बात करता है WTO, और फ्री ट्रेड को एक तरह से एनकरेज करता है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज, और इसके जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, यानी जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में अगर ट्रेड को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट हो जाता है, यानी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कौन उस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है? WTO। और कितने मेंबर्स हैं WTO में? मोर देन 160 कंट्रीज, यानी 160 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज जुड़ी हुई हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसमें से एक इंडिया भी है, और इंडिया भी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए गए सारे रूल्स फॉलो करता है इंटरनेशनल ट्रेड के टर्म्स में। मॉनिटर्स ट्रेड पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस टू इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस, और सभी कंट्रीज सारे रूल्स फॉलो कर रही हैं नहीं कर रही हैं, या फिर एक तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड रूल्स जो WTO बना रहा है, बाकी वो रूल्स तो हर एक कंट्री को फॉलो करने हैं, लेकिन अपने भी खुद के कुछ रूल्स होते हैं नेशनली, यानी कंट्रीज जो है अपने भी खुद के नेशनल लेवल पे ट्रेड को लेकर के रूल्स बनाती हैं। अब वो ट्रेड के जो रूल्स हैं उनमें कोई गलत प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है कि यहाँ फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाए गए रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, इसे कौन मैनेज करता है, कौन इसे मॉनिटर करता है, यानी कौन इसकी देखभाल करता है? WTO। तो WTO के ये कुछ मेन फंक्शंस हैं। पहला, इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के रूल्स बनाता है, मेन फोकस रहता है फ्री ट्रेड पे, यानी ट्रेड बैरियर्स ना हो। जितने भी डिफरेंट कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, उन कंट्रीज के बीच में अगर कभी भी डिस्प्यूट या कंफ्लिक्ट हो जाता है ट्रेड को लेकर के, तो उसे सॉल्व करवाने का काम भी WTO का ही होता है। और साथ ही साथ WTO सभी कंट्रीज को मॉनिटर करता है कि सभी कंट्रीज में फेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं, फेयर ट्रेड देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सभी कंट्रीज रूल्स फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये कौन मॉनिटर करता है? WTO। WTO supports globalization, but developing countries often face unequal competition from developed nations. WTO ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है। जब WTO ट्रेड को लेकर के बात कर रहा है, तो ट्रेड से क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट जो पीपल हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, गुड्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लोगों का पीपल का फ्लो देखने को मिल रहा है, मनी का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी, स्किल्स, कल्चर, ये सब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए हमें दिख रहे हैं।
ट्रेड के ही साथ इन सभी चीजों का मूवमेंट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन की स्पीड बढ़ रही है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करता है, वो ग्लोबलाइजेशन के फेवर में है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्रीज जो है उन्हें थोड़ी इनइक्वालिटीज फेस करने को मिलती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें डेवलप्ड नेशंस के कंपैरिजन में कमतर माना जाता है, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अनइक्वल प्रैक्टिसेस की जाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। Developed countries often demand open markets in poor nations but protect their own products with subsidies. Developed countries, World Trade Organization में developed countries भी हैं members, तो ज्यादातर जो दबदबा रहता है या कह लो ज्यादातर जो डोमिनेट करते हैं World Trade Organization में या कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर डोमिनेट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो करती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में। तो WTO में भी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमेशा डिमांड रखती रहती हैं कि ओपन मार्केट मिले उन्हें पुअर नेशंस में, यानी जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे क्या हो, इन्हें ओपन मार्केट मिले, यानी इन पे ट्रेड बैरियर्स ना लगाए जाएं डेवलप्ड नेशंस पे। डेवलप्ड नेशंस जो भी अपने गुड्स ला रहे हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज में उन्हें इजीली सेल कर सकें, उन पे कोई ट्रेड बैरियर्स ना लगाए जाएं। तो इसीलिए डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए ज्यादातर डिमांड रखते हैं ओपन मार्केट्स की। तो इससे फायदा किसको होगा, उन डेवलप्ड नेशंस के प्रोड्यूसर्स को। लेकिन जो पुअर नेशन के जो लोग होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज के या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको यहाँ पे कंपटीशन फेस करने को मिल जाता है। अगर उनकी कंट्री में बाहर के गुड्स आ रहे हैं, ज्यादातर लोग ये जो फॉरेन गुड्स हैं उन्हें प्रेफर करेंगे, तो वहां की उस कंट्री की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो शट डाउन होने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से वहां के जो ट्रेडिशनल डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, और ज्यादातर वो कंपटीशन लड़ भी नहीं पाती हैं, कंपटीशन में बराबरी कर भी नहीं पाती हैं फॉरेन गुड्स की, और इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में उनका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उनके गुड्स को ज्यादातर इंडियन सिटीजन खरीद रहे थे, और यहाँ की इंडिया की जो खुद की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो शट डाउन हो गई। तो ये एक केस था जो हमें अपनी हिस्ट्री में देखने को मिला था अपनी ही कंट्री में। ऐसे ही आज भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड, हर एक कंट्री में, यानी जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है वहां की ट्रेडिशनल कंपनीज या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो जाती हैं, और प्रॉफिट किसके पास जाता है, सारा डेवलप्ड कंट्रीज के पास। और अगर डेवलप्ड कंट्रीज में अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर वो डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाकर के सेल करें अपने प्रोडक्ट्स को, तो वहां के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनकी गवर्नमेंट है वो उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है। या तो गवर्नमेंट सिर्फ अपने प्रोड्यूसर्स को, अपनी ही कंट्री के प्रोड्यूसर्स को सब्सिडीज देते हैं, या तो पैसा दे दिया, मनी दे दिया, या फिर चीप सस्ते रेट पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल करवा दिए अपनी खुद की कंट्री के प्रोड्यूसर्स के लिए, ना कि फॉरेन प्रोड्यूसर्स के लिए। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती रहती है अपनी कंट्री के प्रोड्यूसर्स को इन डेवलप्ड नेशन में। तो क्या होता है यहाँ पे, अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है, जो पुअर नेशन के पीपल हैं, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां के प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा सफर करते हैं। हर एक फील्ड में या हर एक कंडीशन में, कोई भी सिचुएशन ले लो, उसमें ज्यादातर बुरा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस में। कंपटीशन फॉर प्रोड्यूसर्स एंड पुअर नेशंस, और इसके चलते क्या हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे ओपन मार्केट की डिमांड रखती हैं, अपने गुड्स को दूसरे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ले जाकर के सेल करती हैं, तो उससे क्या हो रहा है, लोकल जो वहाँ की इंडस्ट्रीज हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज की, वहां पे उन लोकल प्रोड्यूसर्स को सफर करना पड़ रहा है, वो डिक्लाइन में जाते जा रहे हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है फॉरेन गुड्स के साथ। और काफी बार ऐसा होता है कि जब वो कम्पीट नहीं कर पाते, जब वो रेस नहीं कर पाते इन फॉरेन गुड्स के साथ, तो यहाँ की ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं वो शट डाउन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ WTO, अब WTO की क्या इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्या इसके मेन फंक्शंस हैं, कैसे ये ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, कैसे इसमें हमें इनइक्वालिटीज देखने को मिल रही हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। अब देखो, करप्शन तो हर जगह है आजकल, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ा बहुत हमें करप्शन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही इसकी मेंबर नहीं है, दूसरी कंट्रीज भी, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सब भी इसके मेंबर हैं, तो एक तरह से सभी के राय ली जाती है, एडवाइसेस ली जाती हैं, तब फैसला किया जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत हमें बायसनेस देखने को मिलती है टुवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस, बट फिर भी काफी बार ऐसा होता है कि डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस के फेवर में भी फैसले दे दिए जाते हैं, रूल्स उनके फेवर में बना दिए जाते हैं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भले ही इसमें थोड़े बहुत हमें इनइक्वालिटीज फेस करने को मिल रही हैं, पर ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड लेवल पे। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाती है, और ये एक तरह से सभी कंट्रीज को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, दूसरी कंट्रीज में जाकर के आप इन्वेस्ट करो, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करो, ट्रेड करो, और साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन की भी सलाह देती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी WTO कहता है कि आप लोग इकोनॉमिकली कॉपरेट करो, डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो साथ में इकोनॉमिकली कॉपरेट करें, ट्रेड करें आपस में, बिजनेसेस ऐसे सेटअप किए जाएं जो डिफरेंट कंट्रीज को साथ में कनेक्ट करें, जैसे MNCs वगैरह हो गई। तो इन सबको, इकोनॉमिक कॉपरेशन को, इन्वेस्टमेंट को कौन सपोर्ट करता है? WTO प्रमोट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटीग्रेशन। अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, WTO जो है, ये सभी कंट्रीज की, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल की बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फोकस करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड को लेकर रूल्स बनाता है। इसका अल्टीमेट एम क्या है कि सभी कंट्रीज फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हों। तो इससे क्या होगा, जब ट्रेड ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे कौन फोकस करता है, कौन इसे बढ़ावा देता है, प्रमोट कौन करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को? वर्ल्ड वाइड WTO helps countries to trade with each other more easily। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रीज को एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए परमिशंस देता है, कुछ रूल्स वगैरह बनाता है, और कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसे फ्लोरिश करने में हेल्प करता है। ट्रेड बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है WTO, जो डिफरेंट कंट्रीज को एनकरेज करता है कि आप अपनी बॉर्डर्स ओपन करें, आप ट्रेड बैरियर्स हटाएं और आप फ्रीली ट्रेड करें, अपनी कंट्री में गुड्स मंगवाएं, खुद भी एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने की सलाह देता है WTO। यानी ट्रेड को और ज्यादा फ्लोरिश करने के लिए कौन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल पे? इंटरनेशनल लेवल पे WTO बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हमने इस टॉपिक में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल में समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।